अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो टेस्ट में तो ज़बरदस्त होगी ही, लेकिन आपका वेट भी बहुत जल्दी लूज़ करेगी। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल का सूप। इस सूप के इस्तेमाल से आपका वेट बहुत जल्दी से लूज़ होगा। चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। टेस्ट तो आपको मिलेगा ही, आपका वेट भी साथ के साथ लूज़ हो जाएगा और आप स्मार्ट और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे चंद ही दिनों में। ये रेसिपी बहुत ही सादा और आसान है। इस सूप को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चंद मिनटों में ही बनकर ये तैयार हो जाएगा। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दाल का सूप बनाने के लिए मसूर की दाल ली है मैंने 1 कप ही मैंने ली है मूंग की दाल। दोनों दालें आपने बराबर वज़न में लेनी है। सबसे पहले हम इसको वॉश कर लेंगे। मैंने इसको गर्म पानी से वॉश कर लिया है। दालों को हमेशा गर्म पानी से वॉश करके पकाएं, दालें बहुत जल्दी गल जाएंगी और अच्छी पकेंगी। अब 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तकरीबन 1.5 लीटर ही डालिएगा, मुनासिब रहेगा। अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी। ये चूल्हा जला दिया है मैंने। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना है। 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून से ऊपर ½ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 टेबल स्पून बनता है। इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है, चाय वाला चम्मच जो होता है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना नमक काफ़ी रहेगा। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। कवर करके आपने इतना पकाना है कि इसमें उबाल आ जाए। ये देखें उबाल आ गया है। झाग को आपने इसके ऊपर से नहीं उतारना है, ये हम इसी में मिक्स कर देंगे। ये देखें इस तरीके से चम्मच चला दिएगा, सारे झाग इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब मैं इसके नीचे फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर दूंगी, मीडियम से लो कर देंगे। और अब मैं इसे दोबारा से कवर कर इतनी देर तक पकाऊंगी कि जब तक दालें गल ना जाए। ये मैंने कवर कर दिया है। थोड़ी देर में ही दाल गल जाएगी। अब मैं कवर हटा लेती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। ये देखें दालें बिल्कुल गल चुकी हैं। मैं हाथ से भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल मुलायम हो गई हैं। इसी तरीके से आपने इसको उबाल लेना है। मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूंगी और थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। दाल को आपने इतनी देर ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें सारी दालें ब्लेंड हो गई हैं। कितनी स्मूथ प्योरी बनी है इसकी। इसी तरीके से आपने ब्लेंड करनी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम दोबारा ऑन कर देंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम रखनी है। अब एक चिकन क्यूब ले लिया है मैंने। इस चिकन क्यूब को आपने तोड़कर इसके अंदर मिक्स कर देना है और आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें डाल दिया है मक्खन का। जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो मक्खन इसमें ना ऐड करिएगा, बगैर मक्खन के इसे यूज़ करिएगा। मक्खन डालने के बाद मैं एक बार फिर इसमें चम्मच चला दूंगी और तकरीबन 5 मिनट तक हम इसको दोबारा पका लेंगे। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। हम इसमें दोबारा से चम्मच चला देते हैं। ये देखें सूप बिल्कुल रेडी है। कितना स्मूथ है और इतना ही आपने थिक रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है। हमने सूप को डिश आउट कर लिया है, बाउल में डाल लिया है। अब बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। 4 से 5 चुटकी भरकर इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाएगा इसका। और आधा नींबू ले लिया है मैंने, इसका रस हम इसके अंदर डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से सूप के अंदर मिक्स कर दिएगा। जब आपने सूप पीना हो उस वक्त इसमें काली मिर्चें और नींबू का रस ऐड करिएगा और डबल रोटी के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ज़बरदस्त सा सूप बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।